Alright friends, so once again very welcome back to the new video, and in this video we are going to discuss everything about your tuition token fees. Tuition token fees क्या होती है, किस तरह से पे करनी होती है, ट्यूशन फीस में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, वो सब कुछ हम आज के ये वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में बहुत मजे आने वाले, वीडियो लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पर ट्यूशन टोकन फीस कहते हैं किसको है। जैसे कि यहाँ पर टोकन वर्ड आ रहा है, तो आपने टोकन वर्ड रियल लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर से सुना होगा। लेट्स से दैट कि कोई यहाँ पर प्रॉपर्टी बाई करने जा रहा है तो आप उसको टोकन दे देते हो, मतलब आपका यहाँ पर नाम लिखवा देते हो, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के अंदर भी ये टोकन सिस्टम चलता है। अब यहाँ पर आपका राउंड नंबर 1 चल रहा है। राउंड नंबर 1 के अंदर क्या होगा, राउंड नंबर 1 यहाँ पर आपका जैसे ही खत्म हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर राउंड नंबर 1 के बाद आपको यहाँ पर 23rd को हाथ में आ जाएगा आपका रिजल्ट, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिला है। बट अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिला है, उस कॉलेज में एडमिशन कंफर्म करना है, तो फिर यहाँ पर आपको ट्यूशन टोकन फीस पे करनी होती है। तो यहाँ पर वर्ड वापस से आ जाता है ट्यूशन टोकन फीस। तो नाउ लेट्स टॉक इन डेप्थ कि यहाँ पर ये है क्या चीज। तो यहाँ पर एक साइड मान लीजिए कि आप बैठे हो, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ पर्सन पी। उसके दूसरी साइड पे यहाँ पर बैठे हैं एसीपीसी वाले, यानी कि एडमिशन कमेटी ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसीपीसी, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइड आप बैठे हो, एक साइड यहाँ पर एसीपीसी की कमेटी बैठी है। तो यहाँ पर एसीपीसी पूरी की पूरी यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस करती है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले एसीपीसी को ये बोलते हो कि राउंड नंबर 1 के लिए ये सारी कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर सिंपली एसीपीसी को आपकी सारी चॉइस बता दी है कि राउंड नंबर 1 के अंदर यहाँ पर आपको ये सारी कॉलेज में एडमिशन लेने की इच्छा है, मतलब इन सारी कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसके बाद यहाँ पर एसीपीसी आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वापस से बोलेगा कि आपने यहाँ पर जो चॉइस फिलिंग की है बेस्ड ऑन योर मेरिट, लेट्स कंसीडर कि आपको यहाँ पर एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में यहाँ पर आपको एडमिशन मिला है। तो यहाँ पर एसीपीसी बोलेगा कि भाई आपकी जो मेरिट थी उसके अकॉर्डिंग आपके मेरिट रैंक पे बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर आपकी सारी चॉइस में से चॉइस नंबर 3 थी, उसके अंदर यहाँ पर एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में यहाँ पर आपको एडमिशन मिला है। तो ये बोल दिया एसीपीसी ने आपको। बट यहाँ पर अब आपको वापस से एसीपीसी को बोलना है कि हाँ यहाँ पर एलडी में जो एडमिशन मिला है ये एडमिशन आपको कंफर्म करना है। तो ये आपको कंफर्म कैसे करोगे, आपको कंफर्म करने के लिए यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर आएगा ट्यूशन टोकन फीस का मैटर, यहाँ पर आपका आएगा ट्यूशन टोकन फीस। तो अगर आपको यहाँ पर एडमिशन कंफर्म करना है तो फिर आपको वापस से यहाँ पर एसीपीसी को ट्यूशन टोकन फीस पे करनी होती है। अब आप बोलोगे कि सर अब आप बता ही दीजिए कि ट्यूशन टोकन फीस होती कितनी है। तो अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो पिछले साल देखिए दोस्तों, मैं बाहर देके मैं फोर्सफुली मैं वंस अगेन यहाँ पर हाईलाइट करके बोलना चाहूंगा, पिछले साल तक यहाँ पर गवर्नमेंट में एडमिशन लेने के बाद ट्यूशन टोकन फीस थी 1500। आई रिपीट, गवर्नमेंट ग्रांटेड के लिए पिछले साल यहाँ पर थी ट्यूशन टोकन फीस 1500 रुपीज। बट अगर हम इस साल की बात करें तो यहाँ पर डेटा चेंज भी हो सकता है, वैल्यू चेंज भी हो सकती है। अब मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांटेड का तो बोल दिया, अगर मैं यहाँ पर आपको सेल्फ फाइनेंस की बात करूँ तो सेल्फ फाइनेंस के अंदर यहाँ पर 20,000 ट्यूशन टोकन फीस थी पिछले साल तक। तो यहाँ पर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा बता दिया है, गवर्नमेंट ग्रांटेड के लिए 1500, सेल्फ फाइनेंस के लिए यहाँ पर ट्यूशन टोकन फीस थी 20,000 रुपीज। तो ये आपको ट्यूशन टोकन फीस पे करनी होती है। बट इस साल के लिए दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर दूं, दिस ईयर इट इज नॉट श्योर, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ चुकी है, तो पता नहीं कि इसमें भी बढ़ोतरी होगी कि नहीं। जैसे ही मेरे पास कंफर्मेशन आ जाएगी मैं फिर से आपको यूट्यूब का जो कम्युनिटी पेज है उसके ऊपर मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि इस साल यहाँ पर आपको इतनी ट्यूशन फीस पे करनी होती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैटर रहता है ट्यूशन टोकन फीस पे करने का। अब यहाँ पर मैं 2-3 टेस्ट केसेस लेता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको जो कॉलेज मिली है उसमें हम लेते हैं टेस्ट नंबर 1 की आपको उसमें एडमिशन लेना ही लेना है, फाइनल है, तो फिर आप यहाँ पर डेफिनेटली ट्यूशन टोकन फीस पे कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर लेट्स से दैट कि आपको यहाँ पर उस कॉलेज में नहीं जाना है तो फिर यहाँ पर आप ट्यूशन टोकन फीस पे मत करो, ताकि यहाँ पर आपका एडमिशन अपने आप ही कैंसिल हो जाता है। और तीसरे नंबर का है कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिली है आप उसके अंदर यहाँ पर ट्यूशन टोकन फीस पे कर देते हो, बट उसके बाद राउंड 2 में दूसरी कॉलेज में जाने की ट्राई कर सकते हो। तो इस केस में भी आपको यहाँ पर डेफिनेटली ट्यूशन टोकन फीस पे करनी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद में राउंड 1 से लेकर राउंड 2 में किस तरह से ट्रांजिशन होता है, ट्यूशन टोकन फीस किस तरह से यहाँ पर ट्रांसफर होती है, वो सब कुछ मैं आगे चल के बता दूंगा। बट ये वीडियो में हम मेन फोकस करने वाले थे ट्यूशन टोकन फीस के ऊपर, तो जिसके अंदर मैंने सारी की सारी डिटेल्स आपको समझा दी है। आई होप कि अब यहाँ पर आपके पास कुछ भी यहाँ पर डाउट नहीं बचा होगा ट्यूशन टोकन फीस का। अगर आपको यहाँ पर अभी भी ट्यूशन टोकन फीस के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, राइट। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स एंड फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।